तो देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर। चलिए, सबको गुड इवनिंग, सबको जय हिंद। और आइए अपने क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो कौन कौन जुड़ चुका है हमारे साथ? विवेक उपाध्याय जी और अवधेश प्रजापति, प्रशांत कुमार पटवा जी और आर के राव, तो सब लोग जुड़ चुके हैं। सबको, सचिन शर्मा जी, तो सबको गुड इवनिंग, सबको जय हिंद। आइए अपने क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि 27 की पावर 8 माइनस 6 की पावर -6 डिवाइड किया गया 25 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो थोड़ी देर, चलिए तो क्वेश्चन समझिए, क्योंकि हम लोग रिमाइंडर ही चेक कर रहे थे। रिमाइंडर कैसे निकालना है ये चीज देखते हैं। तो रिमाइंडर हमको निकालना है कि शेष कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर निकालना है। तो मैंने आपको कल क्या सिखाया था कि अगर ये लिखा गया है, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं और इनका अगर रिमाइंडर आपको निकालना है तो आपको करना क्या है? सबसे पहले इस चीज को जो 27 लिखा गया है, इसको 25 के रिस्पेक्ट में आपको ब्रेक करना है। 25 के रिस्पेक्ट में आपको ब्रेक करना है ताकि ये नंबर और ये नंबर कैंसिल हो जाए। तो आप मुझे बताओ, क्या आप इस 27 को, क्या आप 25 प्लस 2 लिख सकते हो? क्या 25 प्लस 2 लिख सकते हो 27 को? और इसकी पावर लग गई 8। आगे है माइनस का 6, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम इसको 24 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 24 जो है 25 से नहीं कटेगा। हमको करना क्या है कि हमको यहां का नंबर जिससे हम डिवाइड करें उसी के रिस्पेक्ट में ब्रेक करना है। डिवाइड करना किससे? 25 से। तो अब देखिए, जब यहां का नंबर सेम होगा तो ये सेम हो जाएगा, तो ये आपस में हो गया कैंसिल। ये आपस में कैंसिल हो गया। बचा कितना? 2 की पावर 8। बचा कितना? 2 की पावर 8। तो अब आपके सामने क्या है? तो 2 की पावर 8, क्या 2 की पावर 8 की वैल्यू आप बता सकते हैं क्या? तो कहेंगे सर आप 2 की पावर 8 की वैल्यू हो जाएगी कितना? 2 की पावर 8 की वैल्यू 256, ये हो जाएगा 256 और माइनस कितना? 6। इसको डिवाइड करना है किससे? डिवाइड करना है 25 से। ये कितना आ गया? ये आ गया 250। डिवाइड करना किससे? 25 से। और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे, 250 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 250 को अगर 25 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आपका भागफल तो 10 आएगा, लेकिन रिमाइंडर कितना आएगा? तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 0। रिमाइंडर आपका आ जाएगा 0। जिनका 7 आ रहा है आंसर गलत है। जिनका 7 आ रहा है आंसर गलत है, बताइए। जिनका 7 आ रहा है आंसर गलत है और बताइए। रिमाइंडर आपका 0 आ गया। महेश जी, अभी पहला क्वेश्चन है, कोई लेट नहीं हुआ है, कोई भी लेट नहीं हुआ, अभी पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो लाइव थे एक बार बता दीजिए, क्या उनको ये चीज समझ में आई? क्या जो लाइव हमारे साथ बने हुए हैं एक बार बताइए, क्या ये चीज उनको समझ में आया? तब मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूं और अगले क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। फिर आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आंसर आप दीजिए। गुड इवनिंग भाई अरविंद यादव जी, गुड इवनिंग। और अश्वनी प्रजापति जी, जय हिंद। शिवम पाल 9 और सदाबहार, जय हिंद भाई।
तो सबको जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। तो बताइए इसका आंसर दीजिए। 157 की पावर 6, 157 की पावर 6 प्लस 8 को डिवाइड करना है 154 से। बताइए कितना आएगा, बताइए कितना आएगा। जय हिंद भाई, सबको जय हिंद। इसका आंसर, तो आपको करना क्या, ध्यान समझिए। आपको करना यह है कि आपको 157 को 154 के रिस्पेक्ट में ब्रेक करना है। तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, तो इसको आप लिखेंगे 154, 154 प्लस 3 लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कि पावर 6 और प्लस कितना है, प्लस है 8, और डिवाइड करना है आपको, डिवाइड करना है 154 से। तो ये यहां का नंबर सेम, तो ये नंबर कैंसिल हो जाएगा। और 3 की पावर 6 का मान कितना होगा, 3 की पावर 6 का मान कितना, तो 3 की पावर 6 कितना आएगा, तो आप कहोगे कि ठीक है, तो 3 तिया 9 त्रिक 21, 81 9 त्रिक 27, तिया 81, 81 तिया 243, तो 243 और गुणे कितना 3, 3 की पावर 6 का मान ये होगा प्लस 8, और डिवाइड करना है किससे, 154 से, डिवाइड करना है 154 से। तो ये हो जाएगा कितना, 3 तिया 9 और 24 तिया 72, 729 प्लस 8, और डिवाइड करना है किससे, 154 से, 154 से। तो ये हो जाएगा 737, और 737 को डिवाइड करना है 154 से। बताइए रिमाइंडर कितना आएगा, बताइए रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा। किसी का आंसर आया क्या, जी शिवम पाल जी का आ चुका है 121, महेश कुमार का 121, और विवेक जी का आ रहा है 0। तो 0 तो नहीं होगा, क्योंकि यहां 737 में भाग देना है, और 737 में 154 का भाग चला जाएगा। तो देख लेते हैं, तो 150 अगर होता तो 600 लगभग 4 बार जाएगा। तो 737 को, अगर आप 737 को 4 से भाग करेंगे, 154 से भाग करेंगे, तो लगभग 4 बार जाएगा। तो 4 चौके 16, 6 कैरी आया 1, 15 चौके 60 और 1 61, ये आ गया 1 2 1, तो रिमाइंडर आ गया 121, रिमाइंडर आपका आ गया 121। तो जिनके जिनके आंसर आ रहे हैं उनके बिल्कुल राइट आंसर हैं, 121 आपका राइट आंसर है। तो आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है उसको आप सीखते रहिए, एंजॉय लेते रहिए, और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए गए हैं, तो आपको उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, करना कुछ नहीं था, 157 को 154 के रिस्पेक्ट में ब्रेक करना था। हमने क्या किया, यहां का नंबर सेम कर लिया, 157 को 154 प्लस 3 में मैंने ब्रेक कर लिया, और जब यहां का नंबर सेम होता है तो यहां का नंबर कैंसिल हो जाता है। बाकी प्रोसेस आपको पता है, 3 की पावर 6 का मान होता है 729, और उसके बाद 8 ऐड कर दिया 737, और 737 में 154 का मैंने भाग दिया, तो रिमाइंडर आ गया 121। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 47 की पावर 49 प्लस 5 डिवाइड करना है 48 से। 47 की पावर 49 प्लस 5 डिवाइड करना है 48 से। बताइए आंसर कितना आएगा, बताइए।
चलिए अब सब कुछ क्लियर है मेरे ख्याल से। तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू था कुछ, तो बताइएगा एक बार, मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूं जिनको जिनको, क्योंकि थोड़ी देर के लिए टेक्निकल इशू हो गया था और पिक्चर नहीं चल रही थी। तो आइए एक बार फिर से समझते हैं। तो आप तो सब कुछ क्लियर है, ध्यान दीजिए। तो आपको देखना क्या है कि 47 की पावर 48 माइनस 8 को डिवाइड करना है 46 से। तो करते कैसे हैं, ध्यान समझिएगा इसको। आपको करना क्या है, आपको इस 47 को 46 के रिस्पेक्ट में तोड़ना है। ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। जी हाँ, अब सब कुछ क्लियर है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो यहां देखिए, तो इसको आप लिख सकते हैं 46 प्लस 1। 47 को 46 प्लस 1 लिख सकते हैं, मुझे इसके रिस्पेक्ट में लिखना है। पावर हो गई कितना, 44। थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। और डिवाइड करना है किससे, 46 से। तो यहां देखा, यहां 46, यहां 46, ये नंबर कैंसिल हो गया। 1 की पावर 44 की वैल्यू आ जाएगी 1, और 1 में से -8 को माइनस करेंगे तो आएगा -7। अब आपके पास आ गया -7 और इसको डिवाइड करना है 46 से। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे केवल 7 होता, -7 ना होता, केवल 7 होता, तब आप इसका आंसर देते कि रिमाइंडर आएगा 7। लेकिन यहां पे क्या लग गया, यहां पे लग गया -7, और जब -7 आ जाएगा, यहां का नंबर अगर माइनस में आएगा जिसमें आपको डिवाइड करना है, अगर वो माइनस में है तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, ध्यान समझिएगा। जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसमें से इस संख्या को माइनस कर दीजिए। इस संख्या को माइनस, 46 में से 7 को माइनस कर दो। -7 को माइनस नहीं करना है, 46 में से अगर यहां की संख्या माइनस में है तो 46 में से इस संख्या को माइनस करना है, -7 को नहीं। तो 46 में से केवल 7 को घटा दीजिए, तो रिमाइंडर आ गया 39। रिमाइंडर आ गया 39। रिमाइंडर आ गया 39। देखिए, रिमाइंडर अपने पास पॉजिटिव भी होता है, रिमाइंडर अपने आप निगेटिव भी होता है। तो रिमाइंडर पॉजिटिव भी होता है, रिमाइंडर होता है निगेटिव भी। लेकिन हम रिमाइंडर कैसा लेते हैं, हम शेषफल कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। मैं इसको यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आपको समझाता हूं कैसे रिमाइंडर पॉजिटिव होता है, कैसे निगेटिव होता है। क्योंकि आपके सामने एक नया क्वेश्चन है, आपके सामने एक नया क्वेश्चन है। तो नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं कि रिमाइंडर पॉजिटिव भी हो सकता है और रिमाइंडर निगेटिव भी हो सकता है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और सिखाता हूं आपको कि कैसे रिमाइंडर पॉजिटिव हो सकता है और कैसे रिमाइंडर निगेटिव हो सकता है। आइए सीखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 10, अगर मैं आपको बोलूं कि 10 को भाग करना है, 10 को भाग करना है 3 से, 10 को भाग करना है 3 से, तो आप कहोगे सर भाग जाएगा 3 बार, 3 3 9, और रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 1। तो जो यहां पे रिमाइंडर आ रहा है, ये कैसा रिमाइंडर है, ये एक पॉजिटिव रिमाइंडर है, प्लस में आ रहा है। और हम हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही लेते हैं, कभी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं लेते। लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर भी होता है, लेकिन जब आपका रिमाइंडर नेगेटिव आए तब आप उसको पॉजिटिव रिमाइंडर में बना लेंगे, तब आप उसको पॉजिटिव रिमाइंडर में बना लेंगे। जैसे देखिए, 10 को हमने भाग दिया 3 से, अगर मान लीजिए 10 को मैंने भाग दिया आपकी बार फिर से 3 से, तो देखो यहां पे एक बार मैं भाग कम ले गया, 3 बार ले गया तो 9 हुआ, रिमाइंडर 1 आया। अगर मान लीजिए मैं भाग एक बार ज्यादा बार ले जाऊं, 3 से एक बार ज्यादा, तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12। अगर 4 बार ले जाऊंगा तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 12 आ जाएगा। अच्छा, जैसे यहाँ पे 10 आया, 9 आया, घटा के लिखते हैं। ऐसे इन दोनों को घटाएंगे, जब घटाएंगे तो -12 से 10 हो जाएगा, -2 आ जाएगा। कितना आएगा, -2। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रिमाइंडर आपका निगेटिव आ गया, रिमाइंडर आपका निगेटिव आ गया। और जब आपका रिमाइंडर निगेटिव आ जाए, जब आपका रिमाइंडर निगेटिव आ जाए, तो रिमाइंडर निगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, हम जिससे भाग करते हैं, 3 से भाग कर रहे हैं, तो 3 में से इस 2 को घटा देते हैं, 3 में से इस 2 को घटा देते हैं, तो रिमाइंडर आ गया 1। देखो यहां भी 1 आया, यहां भी 1। तो जब भी आपका नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए हम लोग करते क्या है कि जिससे भाग कर रहे हैं उसी को घटा देते हैं। जैसे अभी क्या था, अभी तो यही था ना कि -7 को डिवाइड करना था 46 से,
तो यहां पे ये -7 आ रहा है। तो जब यहां का नंबर निगेटिव होगा तो जिससे हम भाग कर रहे हैं उसमें से इस संख्या को घटा देंगे, उसमें से इस संख्या को घटा देंगे। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, एक एग्जाम्पल और समझते हैं, तब आपको निगेटिव पॉजिटिव अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे सामने है 19 और 19 को हमको डिवाइड करना है 7 से, 19 को डिवाइड करना है 7 से। तो आप कहोगे सर 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना आ गया? 5 आएगा। 5 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए मैं भाग कम बार ना लेकर के ज्यादा बार ले जाऊं, अगर 19 है और भाग में ज्यादा बार ले जाऊं, 3 बार ले जाऊं, तो 7 या 21 हो जाएगा और अब की बार इसको घटाएंगे तो आएगा -2। तो यहां पे रिमाइंडर पॉजिटिव आया और यहां पे रिमाइंडर निगेटिव आया। क्योंकि हम कभी भी शेषफल को निगेटिव नहीं लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर आपका रिमाइंडर निगेटिव आ गया तो निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं चीज समझिएगा। अगर यहां पे निगेटिव आ गया तो करते क्या है, जिससे भाग दे रहे हैं इस 7 से जो हमारा निगेटिव रिमाइंडर आया है उस संख्या को घटा देंगे। तो 7 से हम 2 को घटा देंगे तो आ जाएगा 5। तो देखो यहां भी पॉजिटिव आ गया, यहां भी पॉजिटिव आ गया। बताइए क्लियर है क्या? एक बार कमेंट करके बता दीजिए, क्या ये पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर आपको समझ में आया? क्या ये पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर आपको समझ में आया? एक बार बता दीजिए। कोई कमेंट नहीं दिख रहा है किसी का? मैं आपके कमेंट देखता हूं, कोई भी कमेंट यहां पे नहीं दिख रहा है आपका। किसी का कोई कमेंट नहीं भाई, बताइए। यस सर डेफिनेटली नहीं आया। मनीष भाई क्या नहीं आया बताओ, क्या नहीं आया? एक बार थोड़ा सा वीडियो को आप बैक करेंगे, फिर से देखेंगे, एक बार 2 बार वीडियो को देखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, आप क्या नहीं समझ में आ रहा है भाई? बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है? शेषफल आप हमेशा जब भी निकालते हो, किसी संख्या को भाग देते हो तो शेषफल कैसा आता है? पॉजिटिव ही तो आता है हमेशा। शेषफल आपका पॉजिटिव ही तो आता है। जैसे मान लो आपने 11 में भाग दिया 5 से, तो कहोगे 5 दूना 10, शेष कितना आएगा? कहोगे शेष 1 आएगा। धनात्मक शेष आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन मान लो हमारा शेष निगेटिव भी आ सकता है। अगर रिमाइंडर कभी निगेटिव आ जाए, जैसे 11 ही है, अगर 11 को हमको 5 से भाग देना है और हम 2 बार ना ले जाकर के भाग 3 बार ले जाएं, तो 5 यहाँ 15 हो जाएगा और अब की बार घटाएंगे तो ये -4 आ जाएगा। यहां शेष +1 आ रहा है और यहां शेष -4 आ रहा है। तो हम कभी भी शेष को माइनस में नहीं लेते हैं। अगर हमारा शेष माइनस में आ रहा है तो उसको पॉजिटिव में बना लेते हैं। पॉजिटिव में बनाने का रूल ये होता है कि जिससे हम भाग दे रहे हैं 5 से जो हमारा निगेटिव शेष आ रहा है उस संख्या को घटा देंगे। तो 5 से इस संख्या को घटा देंगे, 4 को घटा देंगे, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो यहां भी 1 आ गया, यहां भी 1 आ गया। यही इसका तरीका था। चलिए, तो अब उम्मीद है समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं और अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए ये क्वेश्चन आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 27 की पावर 27 - 5 को डिवाइड करना है आपको, डिवाइड करना है 28 से। बताइए कितना आएगा? डिवाइड करना है आपको 28 से, कितना आंसर आएगा? बताइए कितना आंसर आएगा? निगेटिव रिमाइंडर पे ही है, निगेटिव रिमाइंडर पर ही है। बताइए कितना आंसर आएगा? बाकी और लोग कहां गए भाई? आज आपके दोस्त सारे कहां पे गए? 10-11 लोग केवल देख रहे हैं, रोज 22-25 तक हो जाते हैं। कितना आएगा तो समझिए कितना आएगा। देखिए इस 27 को इसके रिस्पेक्ट में लिखना है, तो क्या मैं इसको 28 - 1 की पावर 27 लिख दूं और यहां पे माइनस कितना है 5, और इस पूरे को डिवाइड करना है किससे? 28 से। तो आप कहोगे कि ये कैंसिल, -1 की पावर 27
-1 की पावर 27 आ जाएगा -1, -1 और -5 मिलकर के -6 आ जाएगा। तो -6 को डिवाइड करना है किससे? 28 से। अगर यहाँ पे -6 ना होता, केवल 6 ही होता, तब रिमाइंडर आता कितना? 6। लेकिन यहाँ पे -6 आ रहा है, और जब -6 आया तो क्या करेंगे आप? रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? रिमाइंडर निकालने के लिए इस 28 में से इस संख्या को घटाएंगे। ऐसा नहीं कि 28 फिर माइनस फिर -6, ऐसा नहीं, 28 में से इस संख्या को केवल घटाना है। तो -6, रिमाइंडर आ गया 22। रिमाइंडर आ गया 22। जी हाँ, रिमाइंडर आ गया 22। अच्छा, घूमने गए हैं सब? चलिए कोई बात नहीं, घूमने दीजिए। आप पढ़ाई का एंजॉय लीजिए, उनको घूमने दीजिए। तो सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत खूब। सबके आंसर आ रहे हैं, सबके आंसर आ रहे हैं। तो आइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 की पावर 84 + 8 डिवाइड करना है 82 से। 3 की पावर 84 + 8 को डिवाइड करना है 82 से। बताइए कितना आंसर आएगा? राज सिंह का 22 आया हुआ है भाई, बताइए कितना इसका आंसर आएगा? 3 की पावर 84 + 8 को डिवाइड करना है 82 से। विनायक जी वेलकम, आपका भी स्वागत है। कोचिंग कहां से चलती है कि कोचिंग कहां पे चलती है, पहले इस चीज को क्लियर करिए। कोचिंग कहां से चलती है कि कोचिंग कहां पे चलती है, पहले इस चीज को क्लियर करिए और इसका आंसर दीजिए पहले। तो आइए समझते हैं कि कैसे इसका क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब ध्यान से समझिएगा, अभी तक क्या था? अभी तक आपके पास कुछ ऐसे नंबर आते थे कि आप यहाँ के नंबर को इजीली तरीके से यहाँ वाले नंबर के रिस्पेक्ट में तोड़ लेते थे और आंसर देते थे। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे भी आएंगे कि आप उनको आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको कैसे करना है, कैसे सीखना है, वो चीज समझिए। किसी का आंसर आ रहा है 75, तो देखते हैं। तो देखिए पहले ध्यान से समझिए इसको। मुझे यहां का नंबर बनाना है 82 के आसपास। मुझे यहां का नंबर बनाना है 82 के आसपास का नंबर। तो देखिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान समझना। मुझे पता है कि 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 4 कितना? 81 होगा। अगर यहां 81 बन जाए तो 81 और 82 को मैं लगभग लगभग लिख सकता हूं। तो क्या मैं इस चीज को 3 की पावर 4 की पावर 21 लिख सकता हूं? बताओ भाई, 3 की पावर 4 81 हो जाएगा, और पूरे का पावर कितना? 21, क्योंकि 21 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 84 आपकी आ जाएगी। तो 3 की पावर 4 की पावर 21 मैंने इसको लिख दिया, और प्लस कितना कर दिया? +8 कर दिया, और डिवाइड कर दिया किससे? 82 से। मैंने क्या किया, 3 की पावर 84 को 3 की पावर 4 इंटू उसकी पावर 21 लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है कि 3 की पावर 4 का मान 81 होगा। और अगर यहाँ पे 81 आ जाए और यहाँ 82 आ जाए तो करना क्वेश्चन आसान होता है। अब आपको पता है कि 3 की पावर 4 का मान 81 होता है, तो 81 की पावर 21 हो गई, प्लस आपका 8 हो गया, और डिवाइड मैंने कर दिया 82 से कर दिया। और आपको फिर ये भी पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपने कर लिया है, तो इस 81 को आप 82 - 1 लिख सकते हैं, और पावर कितना? 21 हो गया, प्लस कितना? 8 हो गया, और डिवाइड कर दिया आपने 82 से। आपको यह भी पता है कि यहां का नंबर बराबर, तो ये कैंसिल हो गया। -1 की पावर 21 मतलब आपका माइनस कितना? 1 आ जाएगा। -1 की पावर 21 -1, और -1 + 8 मिलकर के बना देगा कितना? 7। -1 + 8 मिलकर के बना देगा 7। तो यहां पे आ जाएगा 7 को डिवाइड करना है किससे? 82 से। 7 को डिवाइड करना है 82 से, और आपका रिमाइंडर आ गया कितना? रिमाइंडर आ गया 7। रिमाइंडर आ गया 7। बताओ भाई, क्वेश्चन आसान है, बस आपको क्या करना है, आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है। और मैंने प्रैक्टिस पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चंस को नोट करिए आप, और इन्हीं की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए।
कहां पर चलती है जी? प्रयागराज पार्वती हॉस्पिटल के बगल बालसन चौराहे पर आपकी एकेडमी है, यहीं पे एक कोचिंग चलती है। बताइए कर लेंगे क्या? सबके आंसर आ रहे हैं? ऐसा क्यों करते हैं सर? भैया आपको यहां के नंबर को इसके आसपास के नंबर में लाना है, क्योंकि तभी ये डिविजिबल होगा। सीधा सीधा नंबर दिखेगा तभी आपको भाग करना आता है, जो नंबर डायरेक्ट दिखता ही नहीं वो तो भाग आप कर ही नहीं पाते। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि यहाँ का नंबर यहाँ के नंबर के आसपास मुझे मिल जाए, और यहाँ का नंबर सेम हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं आसानी से वहां का नंबर कैंसिल करके आंसर निकाल देते हैं। चलिए दीजिए सवाल का जवाब, अगले क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। दीजिए कितना आएगा, कितना आंसर आएगा बताइए इसका। 2 की पावर 72 - 9 को डिवाइड करना है 63 से, डिवाइड करना है 63 से, बताइए कितना आएगा। सॉल्व करिए और बताइए कितना आएगा। किसी का कोई आंसर नहीं आया है, तो आइए समझते हैं फिर से। 2 की पावर 72 है और मुझे पहुंचना है लगभग लगभग 63 के पास, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं हमको उसके आसपास पहुंचना है। तो आपको पता है कि 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32 और 2 की पावर 6 कितना? आपको 64। अगर यहाँ 64 बन जाए, यहाँ 63 बन जाए, तो आप क्या सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 6, और अगर ये 6 हो गया तो ऊपर टोटल 72 बनाना है मुझे, तो 72 में अगर 6 से आपने डिवाइड किया 12 आएगा, तो आप कहोगे सर इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 6 और पूरे की पावर 12, क्योंकि 6 पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा। और इस आगे है माइनस, और डिवाइड करना है आपको कितना? 63 से। आपको पता है कि 2 की पावर 6 का मान होता है 64, और 64 की पावर 12 -9, और डिवाइड करना है 63 से। और ये चीज तो आपको सॉल्व करना बहुत आसानी से आता है, शुरू से करते आ रहे हैं। तो इसको लिख सकते हैं 64 को क्या लिख सकते हैं आप? 63 + 1 इसके रिस्पेक्ट में, 63 + 1 की पावर 12 माइनस कितना? 9, डिवाइड करना है किससे? 63 से। तो यहां का नंबर सेम, कैंसिल कर दीजिए। 1 की पावर 12 मतलब 1, और 1 -9, 1 और -9 मिलकर के बना दिया कितना? -8। तो यहां आ जाएगा -8, और डिवाइड करना है किससे? डिवाइड करना है 63 से। तो अगर यहां पर माइनस ना होता तब इसका रिमाइंडर आता 8, लेकिन यहां पे माइनस है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? 63 में से 8 को घटा देंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 55, शेषफल आ जाएगा 55। चलिए प्ले लिस्ट में बनवा दूंगा, प्ले लिस्ट में बनवा दूंगा, परेशान न रहिए आप लोग। बस इतना बताइए क्या जो पढ़ाया गया ये चीज, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? प्ले लिस्ट के लिए दिक्कत ना करिए, आपको प्ले लिस्ट बन जाएगी, और प्ले लिस्ट के लिए परेशान ना रहिए आप। क्वेश्चन को अपनी कॉपी बनाइए, नोट करते चलिए, और इसको नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। आंसर दीजिए कितना आएगा, आंसर दीजिए कितना आएगा, इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा?
जी करण जी, परेशान न रहिए, बनवा दिया जाएगा, ठीक है। हाँ तो आपको दिया तो जा रहा है क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप प्रैक्टिस करिए बस। मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, परेशान ना रहिए। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन लगा के नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, सिखा के ही मानूंगा। आइए, कितना आएगा? तो आप कहोगे सर इसको लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं कितना, 25, इसको लिख सकता हूं 25, या फिर अगर 5 के फॉर्म में लिख रहा है तो आप कहोगे सर 5 × 5 लिख सकता हूं इसको, और प्लस कितना 1 लिख सकता हूं, तो 25 बन जाएगा। कि पावर कितना 27 प्लस कितना 1, डिवाइड किया मैंने कितना 5 से। देखिए यहाँ का नंबर पूरा पूरा कैंसिल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ का नंबर फैक्टर बन जाता है आपस में। यहाँ 63, यहाँ 63, यहाँ 64, यहाँ 64, तो आपस में कट जाते हैं। तो ये देखिए 5 का नंबर, यहाँ का नंबर 25 है, तो यहाँ वाले नंबर से यहाँ वाले नंबर में भाग तो जाना चाहिए ना। जैसे मान लो यहाँ 64 होता, यहाँ 64, इसका मतलब यहाँ वाले नंबर में पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए कैंसिल होता है। तो इस 5 × 5 का मतलब क्या है? ये 25 है, और 25 में 5 का भाग तो चला जाएगा पूरा पूरा, तो इसलिए ये नंबर भी आपस में क्या होगा, कैंसिल। कैंसिल हो गया, तो 1 की पावर 27 एक आएगा, एक और एक कितना 2, तो 2 को डिवाइड करना है किससे, 5 से, तो शेष कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। शेष कितना 2। महेश कुमार जी का आंसर सही आ रहा है, सचिन शर्मा जी आपका आंसर गलत है। आपके आंसर गलत हैं, जी हाँ। मनीष जी का भी आंसर सही आ चुका है, बाकी लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, नोट करिए और प्रैक्टिस करिए, बार बार वीडियो को देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। चलिए बताइए कितना आएगा, कितना आएगा, आंसर दीजिए। कितना आएगा, आंसर दीजिए। इसका आंसर दीजिए कितना आएगा। 6 आ रहा है, देखिए महेश जी का आंसर आ गया 6। आइए देखते हैं कितना आएगा। चलिए हमको इसके इसके मल्टीपल में यहाँ का नंबर तोड़ना तोड़ना है हमें। तो क्या मैं इस चीज को, इस 24 को क्या मैं 5 × 5 - 1 लिख सकता हूं क्या? क्योंकि जब तक यहाँ का नंबर इससे डिवाइड नहीं होगा तब तक आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। अब पावर कितनी, पावर 40 प्लस कितना 7, डिवाइड किससे करना है, 5 से। तो यहाँ के नंबर से ये नंबर पूरा पूरा कटना चाहिए। तो चाहे मैं 5 से 5 में भाग करूं या 5 से 25 में, अगर यहाँ का नंबर पूरा पूरा डिविजिबल हो जा रहा है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर कट गया। फिर -1 की पावर 40, तो -1 की पावर 40 का मान 1 आ जाएगा। 1 और 7 मिलकर के हो जाएगा 8, और 8 को डिवाइड करना है 5 से। अब की बार रिमाइंडर 8 नहीं आएगा, क्योंकि यहां 8 है और 8 में 5 का भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, रिमाइंडर आएगा 3। तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ गया 3, शेषफल आ गया 3। जिनका जिनका आंसर 6 आ रहा है गलत है। सचिन शर्मा जी का, केवल सचिन शर्मा जी का राइट आंसर है, केवल सचिन शर्मा जी का ही राइट आंसर है, बाकी सबके आंसर गलत हैं। जिनका 8 आ रहा है उनका गलत है। 8 क्यों आएगा भाई, यहां पे ऐसा नहीं लिखा गया है कि 5, ठीक है। यहां पे देखिए इसका मतलब क्या है, 8 में 5 से भाग देना है, तो 8 में अगर 5 से आप भाग देंगे तो रिमाइंडर भाग चला जाएगा। अगर आप 8 में 5 से भाग करेंगे तो 5 × 5, एक बार भाग चला जाएगा, रिमाइंडर आएगा 3। अब की बार ये प्रश्न उल्टा है, याद रखना। 8 डिवाइड बाई 5 भाग अब की बार चला जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर आएगा अब की बार 3। कैसे सर 3?
मनीष जी कैलकुलेशन पहला नंबर तो सही करिए आप। इसका मतलब क्या होता है पहले मुझे आप ये बताइए। 8 को डिवाइड करना है 5 से, इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब तो ये होता है ना कि इस चीज को आप लिख सकते हो 8/5। इसका इसका मतलब क्या हुआ? 8 डिवाइड बाई 5 का मतलब 8/5। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 5 से भाग देना है मुझे 8 में, और जब आप 5 से 8 में भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा और शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो वही चीज तो मैंने किया यहां पे, वही चीज तो मैंने किया है यहां पे। अब क्लियर है बताइए? अब क्लियर है? तो आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 45 इंटू 46 इंटू 47 डिवाइड बाई 44। चलिए कोई बात नहीं, तो यहां बताइए 45 इंटू 46 इंटू 47 को डिवाइड करना है आपको 44 से, कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा बताइए? कितना आंसर आएगा? दीजिए आंसर। तो देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। कैसे करते हैं ध्यान से समझिए। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको जो डिवाइड करना है, ध्यान समझिए, इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। मैं आपको पहले तरीका समझा रहा हूं। इसका मतलब हो कि इस सब का मल्टीप्लाई कर लिया जाए और 44 से भाग दे दिया जाए, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा कि आप इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं 45 गुणे 46 गुणे 47। और अगर आपको डिवाइड करना है 44 से, 44 से डिवाइड करना है, तो आप मुझे बताओ, मुझे रिमाइंडर निकालना है। तो आप मुझे बताओ 44 से अगर 45 से भाग करोगे, 44 से 45 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? आप कहोगे सर रिमाइंडर 1 आएगा। 44 से 46 से भाग करोगे तो एक बार भाग जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। 44 से अगर 47 से भाग करोगे एक बार, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। एक बार भाग जाएगा, रिमाइंडर कितना? 3। तो ये सब मल्टीप्लाई में है। तो ऊपर अब कितना आ गया? 1 गुणे 2 गुणे 3, ऊपर आ गया 6। मतलब अब 6 डिवाइड बाई कितना? 47। अगर ऊपर का नंबर नीचे जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा हो जाता है तो रिमाइंडर आपका वही होता है। अगर मान लो रिमाइंडर ऊपर जो मैंने मल्टीप्लाई किया, अगर इसकी वैल्यू 47 से बड़ी होती तो हम एक बार फिर से डिवाइड कर देते, और तब तक डिवाइड करते जब तक जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो वैल्यू बड़ी हो जाए और जो ऊपर वैल्यू आ रही है वो छोटी ना हो जाए। तो कितना आ गया? 6। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 6 में अगर 47 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आपका 6 ही आएगा। रिमाइंडर आपका कितना आएगा? 6। रिमाइंडर आपका 6। तो डायरेक्ट आप करिए, 44 से 45 से भाग करेंगे 1 आएगा, 44 से 46 से भाग करेंगे शेष आपका 2 आएगा, 44 से 47 से भाग करेंगे शेष आपका 3 आएगा। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 कितना? 6 आ गया। मतलब ऊपर टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 6। और 6 को 47 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 6 को 47 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आपका 6 ही आएगा। रिमाइंडर आपका 6 ही आएगा। और अगर यहां की ऊपर वाली वैल्यू 47 से बड़ी आई होती, 47 से बड़ी आई होती तो आप एक बार फिर से डिवाइड करते, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे छोटा ही आता है। दीजिए आंसर कितना आएगा? अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए कितना आएगा? कितना आएगा? दीजिए आंसर। तो देखिए आप कहोगे कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं ना कि आप इसको 45 को 44 के रिस्पेक्ट में तोड़ सकते हैं। आप कहोगे 45 को मैं लिख सकता हूं, भाई अभी तक तो आप यही करते आ रहे हैं। इस 45 को आप कहोगे, कोई कहेगा सर इस 45 को मैं ऐसे लिखना चाहता हूं कि 44 होगा प्लस 1 का क्यूब होगा, इंटू इसको 44 के फॉर्म में 44 होगा प्लस 2 का क्यूब होगा, प्लस इसको अच्छा सॉरी इंटू में है, इंटू 44 होगा प्लस
3 की पावर 3 होगा और डिवाइड करना है किससे, 47 से। तो यहां का नंबर 44 है, तो यहां का नंबर 44, यहां का नंबर 44 कैंसिल, यहां का नंबर 44, यहां का 44 कैंसिल, यहां का 44, यहां का 44 कैंसिल। तो यहां कितना बचा, 1 की पावर 3 1 आ गया, 2 की पावर 3 कितना 8 आ गया, और 3 की पावर 3 कितना 27 आ गया। ये सब मल्टीप्लाई में है, इनको डिवाइड करना है किससे, 44 से। और 27 गुणे 8 कर रहे होंगे कितना, 216। डिवाइड किससे करना है, 44 से। तो 44 से भाग दे दीजिए, जो रिमाइंडर आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो आप इस चीज को इस रिस्पेक्ट में तोड़ करके भी आंसर दे सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी डायरेक्ट कर लीजिए कि अगर 44 से 45 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 की पावर 3 मतलब 1, यहां रिमाइंडर 2 आएगा, 2 की पावर 3 मतलब रिमाइंडर 8, यहां 3 की पावर 3 मतलब 27। ये सब मल्टीप्लाई में है और डिवाइड किया मैंने 44 से। तो यहां का नंबर 216 अभी बड़ा नंबर आ रहा है, 44 से बड़ा नंबर आ रहा है, इसलिए हम इसको भाग करेंगे और तब तक भाग करेंगे जब तक रिमाइंडर हमारा ना मिल जाए, जब तक छोटा नंबर ना मिल जाए, जब तक छोटा नंबर ना मिल जाए। कितना आएगा, 10। 10 क्यों आएगा भाई, लगभग 4 बार जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आ गया भाई, रिमाइंडर आ गया 40। जिसका भी आंसर आया हुआ है रिमाइंडर आ गया 40। जी जी बिल्कुल, रिमाइंडर आ गया 40। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, और नहीं आया वीडियो को एक बार फिर से आप बैक करेंगे, फिर से देखेंगे, या तो आप लेट में आए हैं इसलिए नहीं आ रहा है। जो लोग शुरू से देख रहे हैं देखिए उनके सबके आंसर आ रहे हैं, जो लोग शुरू से देख रहे हैं सबके आंसर आ रहे हैं, आपके आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लेट में आए होंगे। तो इसमें दिक्कत कहां आई भाई, इसका ये चीज तो अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख देता, अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख देता, ये 45 है, अगर मैं केवल आपको इतना देता 45 की पावर 3 डिवाइड करो 44 से, बताओ कितना आएगा, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा। आप कहोगे सर 45 को मैं लिख सकता हूं 44 के फॉर्म में कि 44 प्लस 1 की पावर 3 डिवाइड करेंगे 44 से, यहां का नंबर सेम कट गया, 1 की पावर 3 आ गया 1। ऐसे 46 को आप लिखोगे 44 प्लस 2 की पावर 3, 46 को अगर डिवाइड करना है तो आपको कहोगे सर 44 प्लस 2 की पावर कितना 3, और डिवाइड करना किससे 44 से, ये भी कट गया 8 आ गया, और ऐसे ही इसको करेंगे 27 आ जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है इसका, और इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और अगली क्लास में अभी और सारे क्वेश्चंस हैं, मैं 2-3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं, उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कितना आएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, और इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज मैंने रिमाइंडर पे बेस्ड जितने टाइप के क्वेश्चन बनते थे मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए। 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, इसको आप लगाने की कोशिश करिएगा। बाकी कल इस टाइप के क्वेश्चन का जिक्र मैं कल क्लास में आते ही कर दूंगा, और कल एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत हम लोग करेंगे। तो आज वाली क्लास में हम लोग